DPS स्कूल itself is a school with a difference sir. यहाँ पे बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट में बात होती है, सिर्फ बात नहीं होती, काम भी होता है सर. वी वर्क ऑन मॉरल वैल्यूज़ ऑफ द किड्स, वी वर्क ऑन their behavioral counseling and we work on giving some exposure to these students at every level. So सुबह जब असेंबली में आते हैं तभी से हम शुरू हो जाते हैं बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ इंस्टॉल करने के लिए. आजकल देख रहे हैं कि मॉरल वैल्यूज़ का पतन होता जा रहा है. बच्चे जो इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं तो पेरेंट्स को लगता है ये स्कूल से ही सीखा जा रहा है, बट इसमें बच्चों की जो ओवरऑल ग्रोथ है, एवरीबडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग. स्कूल इज़ कंट्रीब्यूटिंग, द फैमिली इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स दे आर गेटिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट. सो इन्वायरमेंट के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ स्कूल इन्वायरमेंट में जो हमारा कंट्रोल है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना पॉजिटिव अप्रोच बच्चों को दे सकें, जो पॉजिटिव टच दे सकें, वो स्कूल के थ्रू दिया जाए. तो असेंबलीज़ हो गए, क्लासेस हो गए, तो असेंबलीज़ में आध्यात्म क्लास हो सकती हैं, मॉरल वैल्यूज़ के लेसन्स हो सकते हैं. डे टू डे अफेयर्स में भी जो बच्चे करते हैं, काउंसलिंग जो बिहेवियरल काउंसलिंग है, उनसे बहुत इम्पैक्ट कोशिश करते हैं कि उससे काफ़ी इम्पैक्ट आए बच्चों पे. बच्चे जो सुनते हैं शायद नहीं करें, पर बच्चे जो देखते हैं वो ज़रूर कॉपी करते हैं. तो हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए एज टीचर्स, एज अ प्रिंसिपल, एज द एनवायरनमेंट अराउंड, वो इतना अच्छा हो कि बच्चे उसको इम्बाइब कर सकें. तो दे लर्न बाय एग्जाम्पल्स. तो हम अच्छे एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करते हैं. बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है. एकेडमिक्स में पूरा फोकस रहता है. टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत अच्छा रेपो भी रहता है. तो हम एक स्कूल इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली फॉर माई किड्स इन DPS. कभी कोई ऐसा केस भी आया सामने जो के कारण सुसाइड करने की ऐसे? सर आई एम सरप्राइज टू से हम लोगों ने जो स्कूल काउंसलर रखी है, बच्चे उनको अप्रोच करते हैं फॉर देयर वेरी पर्सनल लाइक थिंग्स जो आप प्रिंसिपल से शेयर नहीं कर सकते, टीचर्स से शेयर नहीं कर सकते, शायद वो पेरेंट्स से भी कतराते हैं शेयर करने के लिए. इसीलिए वो बिहेवियरल काउंसलर जो आते हैं, वो एक मोर देन अ फ्रेंड, मोर देन अ गाइड, जो बच्चा एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में उसको सब कुछ बताता है. एंड आई एम सरप्राइज टू से बच्चे बहुत डिप्रेशन में भी होते हैं, उनके पास सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं. तो इट इज़ हाउ दे रिलेट टू द काउंसलर. और थोड़ी काउंसलिंग के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आता है बच्चों के एकेडमिक्स में भी और ओवरऑल बिहेवियरली. तो एक अच्छा है काउंसलर अपॉइंट करना. इट्स अ गुड डिसीजन फॉर द स्कूल. और बिसाइड्स द स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिकल काउंसलर, वी हैव अ बिहेवियरल काउंसलर एज वेल. लेकिन काउंसलर जो होते हैं ना, वो नॉन थ्रेटनिंग, उसमें वो आराम से गाइड करते हैं. यहाँ पे हमारे पास भी मतलब पिछले 2 साल से पहले अगर हम चले जाएं तो हमारे पास नहीं था. तो ये हमने लास्ट ईयर से ही अपॉइंट किया है इसमें. स्पेशल एजुकेटर भी है, वो अलग हो, जिसमें हम काउंसलिंग अलग जो जैसे अगर कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है या चैलेंज स्टूडेंट है, तो वो उस तरह के बच्चों के लिए भी हमने एक अलग क्लास बनाई हुई है, जिसको उसी टाइप का एक जिनको इस चीज़ की नॉलेज होती है, वो टीचर उनको क्लास देता है. वो 10-15 बच्चों का ही ग्रुप है, छोटा ग्रुप रहता है. 20-22 हो गए सर अभी. 20-22 हो गए. और एक बच्चे रतिया उधर से भी आते हैं, क्योंकि आसपास कहीं और नहीं है, और एक बार बच्चा यहाँ पे आ जाता है तो उसको कहीं और नहीं जाना होता. बिल्कुल, वो हमने डिनाई नहीं करा. बॉन्ड हमने ये प्रोसेस रखा है. जैसे मेरे बच्चे या 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों के लिए आपको अगर एक टीचर अपॉइंट करना है, तो कई बार लगता है. मैं कहा भाई कैसे करना है, मैंने कहा 10 के जो बच्चे हैं आपके, इनके बाद वर्तमान समय में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू है. आप बताओ कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके मूर्धन्य लोगों को यदि आप यहाँ बुलाएं, ये जो आपने बात की, अब आप बताइए हमारे पास अगर कोई भी स्पेशल एबल्ड अगर चाइल्ड आया है इसके तो हॉस्टल, बिकॉज वो अगर एक सोसाइटी का हिस्सा है बच्चा और एक पेरेंट्स का है, तो कोई समाज उसको बाहर नहीं निकालेगा. तो फिर स्कूल भी उसे बाहर नहीं निकालेगा. उसके लिए चाहे हमें एक टीचर या 2 टीचर एक्स्ट्रा रखना पड़े, कोई बात तो अच्छी बात रखना पड़ता है 1 to 1, क्योंकि हाँ आंखों के ना देखने के बावजूद भी वो जैसे उसका 6th सेंस खुल जाता है. पढ़ाई में इतने अच्छे सुन के ही ग्रास्प कर लेते हैं, कुछ ब्रेल से इतना अच्छा लिखते हैं. तो बच्चे बहुत टैलेंटेड है. बस भगवान ने उनको एक तरह से कुछ कमी किया है तो कुछ दूसरी तरफ खोल दिया है. बट टीचर्स भी बहुत मतलब उन पे ध्यान देते अच्छी हैं. बात है मैडम. बड़ी बात है बच्चों का भविष्य. जिसमें हमारा सिस्टम ये रहता है कि जो डिफरेंट कैरियर्स हो सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे अगर लॉ हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, या फिर आपका इंजीनियरिंग हो गया जो भाई पुराने हैं, मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर का हो गया, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास रहती है जो करियर काउंसलर है. और फिर जो
10th के एग्जाम के बाद बच्चा 11th में आता है, क्योंकि तभी से वो ऐसा ही है प्रोसेस शुरू होता है। तो उस टाइम उनको पूरा वो करियर्स के बारे में बताया जाता है। होता है कि भाई मुझे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या मुझे सीए का करियर करना है या कोई और करियर करना है, तो उसके लिए अगर कोई उसको हेल्प चाहिए कि भाई फॉर्म का भरना होगा का, तो वो भी सारा हम करियर जो काउंसलर है वो बच्चों को उस बारे में गाइड करते हैं। पेरेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, मैडम यहाँ वो साइंस लगाते हैं। है हाँ, विषय साइंस साइंस भी है। एक आगरा बड़े पुरजोर अधिकारी रहे हैं जी, एयर मार्शल, उनका मेरा कॉन्टैक्ट रहा। उन्होंने एक निवेदन किया है आप विद्यालय के माध्यम हम लोग हैं, वो प्रक्षेपण प्रणाली अंतरिक्ष में हमने स्थापित करना है, उसके लिए विज्ञान बच्चा चाहिए। तो आप जिस भी संस्थान में से खास करके इंडियन एयरफोर्स इसमें ना हमारे अभी 5 बच्चों का इंस्पायर अवार्ड में जैसे हमने उसके लिए